दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 38 में ये एक नया चेंज है जो आपके साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जीएसटी रूल्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है। इन द सेट रूल आफ्टर रूल 138E, जो हमारा रूल 138E है, द फॉलोइंग रूल शेल बी इंसर्टेड। तो एक ये नया रूल आ गया है। 138E के बाद आ गया है 138F, जो ई वे बिल की बात करता है। तो इसमें क्या ये नया रूल किन पर एप्लीकेबल होने वाला है वो चलिए जान लीजिए। क्या लिमिट रहेगी वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं गोल्ड की, प्रेशियस स्टोन्स की, एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल देयर ऑफ, तो उस केस में ई वे बिल कैसे जनरेट करना है, किसे जनरेट करना है वो हम जानेंगे। वेयर द कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स mandates furnishing of information regarding intrastate मूवमेंट ऑफ गुड्स स्पेसिफाई किए गए हैं, जो अगेंस्ट सीरियल नंबर 4 एंड 5 इन अनेक्शर में, जो कि अपेंडेड टू सब रूल 14 ऑफ रूल 138 है। आपके गोल्ड हो गए, प्रेशियस स्टोन हो गए, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1 ऑफ रूल 138F ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स एंड, ठीक है, यदि मैंडेटरी कर देंगे इसे जो कमिश्नर होंगे ऑफ स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्निश करनी है। द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ सच गुड्स एक्सीड सच अमाउंट, यानी भी कि यहाँ पे किन के लिए ई वे बिल मैंडेटरी किया जाएगा, उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू उन गुड्स की क्या होगी, नॉट बिलो 2 लाख रुपीज़, लेकिन 2 लाख से कम नहीं होगी, ये तो तय है, ठीक है। एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, तो जो भी स्टेट के अंदर नोटिफिकेशन आएगी, जो भी अमाउंट नोटिफाई की जाएगी, वो 2 लाख से कम तो नहीं रहने वाली है। इन कंसल्टेंस विद द जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के साथ कंसल्ट करके, और एनी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स जो भी ऑथोराइज्ड बाय हिम है, तो जो वैल्यू है वो निकाली जाएगी, दैट विल बी मोर देन 2 लाख रुपये, यानी कि 2 लाख से कम वो नहीं रहेगी वैल्यू। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, जो कि 138 में लिखा गया है वो आपको फॉलो करना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कोज इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ सच गुड्स, अगर कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स करता है इन गुड्स की, इन रिलेशन टू अ सप्लाई कर रहा है, और फॉर एनी अदर रीज़न अदर देन सप्लाई और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से, शेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट, तो उस मूवमेंट से पहले विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फर्निश करेगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच गुड इलेक्ट्रॉनिकली, उसे जो है इंफॉर्मेशन देनी होगी जो कि स्पेसिफाई की गई है पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 1 का जो पार्ट ए है वो उसे फिल करना है, अगेंस्ट विच अ यूनिक नंबर जो है जनरेट होगा। provided that where goods to be transported as supplied through ई-कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी के द्वारा, तो जो इन्फॉर्मेशन है पार्ट ए की जीएसटी वे बिल की, वो फर्निश की जाएगी बाय सच ई-कॉमर्स ऑपरेटर, और कोरियर एजेंसी उसे फर्निश करेगी। इन्फॉर्मेशन जो पार्ट बी के अंदर होती है शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड, तो पार्ट भी आपको नहीं करना है, ओनली पार्ट ए जो है वो फर्निश होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, तो पोर्टल पर भी। द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ई वे बिल शैल बी मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन द कॉमन पोर्टल पर मिलेगा, विच मे बी यूटिलाइज द सेम, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। Where e-way bill has been generated under this rule, but goods are either not transported or not transported as per the detail जो फर्निश हुई है, यानी कि जो आपने इन्फॉर्मेशन जनरेट कर दी ई-वे बिल में, लेकिन हो सकता है कि गुड ट्रांसफ़र नहीं हुए, या जो डिटेल फर्निश हुई है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो ई-वे बिल जो है वो कैंसिल किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन, आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसल इफ इट हैज़ बीन वेरीफाइड इन ट्रांसिट इन अकॉर्डेंस विद द of Rule 138B. Now, no e-way bill is required to be generated in cases where goods are being transported from custom port
एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन टू एन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम, तो इस केसेस में नहीं बनाना है। अंडर कस्टम बॉन्ड हो रहा है फ्रॉम इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन टू कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन, तो इन सभी केसेस में नहीं जो है अप्लाई होगा। For this purpose of this rule, consignment value of goods shall be the value determined in accordance with the provision of section 15 जो कि डिक्लेयर की गई है इनवॉइस में, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान में, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड, और उसके अंदर इंक्लूड होगा आपका जीएसटी भी, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स जो कि आपने चार्ज किया है, एंड शेल एक्सक्लूड, और उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी जो वैल्यू होगी एग्जम्प्ट सप्लाई की, वेयर द इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ, अगर एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों हैं तो एग्जम्प्ट वाली जो है वो लेस कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो देखी जाएगी, और कंसाइनमेंट वैल्यू 2 लाख रुपीज़ से कम नहीं होगी। अगर कम है तो उस केस में ईवेबल जनरेशन मैंडेटरी नहीं होगी। तो चलिए, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे अपने चैनल पर, तो जस्ट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।